तो दोस्तों आज के मुकाबले में सेका उजाला शुभमन गिल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। आज एक बार फिर मैदान पर भारतीय वीरों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रगान हुआ और इसके बाद शुरू हुआ मुकाबला। तो मिचेल मार्श के साथ एडन मार्करम पारी की शुरुआत करने उतरे और दमदार यहाँ पर शुरुआत भी हुई आज के इस मुकाबले में। जब यहाँ पर पहला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने कवर की तरफ बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अरशद खान की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका एडन मार्करम ने जड़ा और कवर पॉइंट के बीच में से चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब शानदार तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मिचेल मार्श ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहला छक्का इस मुकाबले का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो मिचेल मार्श का बल्ला जमकर चलता रहा। जब कंगिसो रबाडा गेंदबाजी करने आए तो चौथे ओवर की दूसरी गेंद को भी एक बार फिर से शानदार शॉट के जरिए मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया यहाँ पर मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी देर की शांति के बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर कंगिसो रबाडा को एक और शानदार छक्का यहाँ पर एडन मार्करम ने जड़ा और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये काफ़ी लंबे समय के बाद छक्का आया था, लेकिन इसकी अगली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए एडन मार्करम और एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यानी कि कंगिसो रबाडा की गेंद पर बैक टू बैक छक्का यहाँ पर देखने को मिला एडन मार्करम के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद मिचेल मार्श भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सातवें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फाइन की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर ओवर में एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवी गेंद को भी उन्होंने फिर से स्टैंड में पहुंचाया और प्रसिद्ध कृष्णा के सामने एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया, जब डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचा दिया मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर इसके बाद आठवां ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज साई किशोर। तो साई किशोर की गेंद को भी नहीं बख्शा यहाँ पर मिचेल मार्श ने और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुँचाने का काम किया और सामने की तरफ बिल्कुल साइड स्क्रीन पर छक्का मार दिया। और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेल डाली। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एडन मार्करम को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शाहरुख खान ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम को पहली सफलता मिली और एडन मार्करम 24 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई किशोर के एक और शानदार छक्का अपनी पहली ही गेंद पर रख दिया निकोलस पूरन ने और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशिद खान को आड़े हाथों लिया मिचेल मार्श ने, जब उनकी पहली गेंद पर शानदार छक्का उन्होंने जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार तरीके से चौका जड़ दिया, जबकि ओवर की तीसरी गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और 3 गेंदों पर ही 14 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस ओवर की चौथी गेंद व 5वीं गेंद पर 2 और बेहतरीन शॉट यहां पर देखने को मिले और 25 रन ठोक डाले राशिद खान के इस ओवर में। इसके बाद यहां पर एक बार फिर से राशिद खान ओवर डालने आए 14वां, तो उनके ओवर की पहली गेंद पर भी निकोलस पूरन ने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी निकोलस पूरन की रही और उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके में तब्दील किया, यानी कि काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक बार फिर 15वां ओवर साई किशोर डालने आए तो उनके ओवर की चौथी गेंद को भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया निकोलस पूरन ने और अपनी पारी का एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज के सामने भी उन्होंने शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को शानदार तरीके से यहां पर स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार चौका था, यानी कि निकोलस पूरन भी आज अपना दमखम दिखा रहे थे और ये दमखम उन्होंने 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर दिखाया, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की एक और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अरशद खान के ओवर में एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद वो अपने अब शतक के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे, तो उन्होंने 17वें ओवर
की 5वीं गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने IPL इतिहास का पहला शतक ठोक डाला। दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली मिचेल मार्श के बल्ले से, जहां पर उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर डाला, यानी कि दमदार पारी उनकी देखने को मिली। लेकिन निकोलस पूरन की शानदार पारी भी जारी रही, जब उन्होंने शानदार तरीके से 18वें ओवर की 3री गेंद पर लिए एक शानदार सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना भी शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस पूरन के इस अर्धशतक की हम बात करें तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर अर्धशतक ठोक डाला। इसके बाद 18वें ओवर की 4थी गेंद पर मिचेल मार्श ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार सामने की तरफ साइड स्क्रीन के ऊपर से 94 मीटर का छक्का जड़कर यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के जड़ डाले। इसके बाद 19वें ओवर की 2री गेंद पर अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर मिचेल मार्श को पेविलियन जरूर भेज दिया। मिचेल मार्श का यहां पर शानदार कैच पकड़ा सैरफन रदरफोर्ड ने और यहां पर चलते बने मिचेल मार्श, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 64 गेंदों पर 117 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की 5वीं गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेजा और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर कंगिसो रबाडा की गेंद पर शानदार तरीके से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक शानदार छक्का ऋषभ पंत के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर विंटेज ऋषभ पंत शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने नो लुक शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेजते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया, यानी कि दमदार पारी यहां पर देखने को मिली ऋषभ पंत के बल्ले से भी, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को स्टैंड में भेज दिया। वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद डॉट रही, जिसके चलते 20 ओवर में 235 रनों का स्कोर खड़ा किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने और 236 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गुजरात टाइटंस की टीम के सामने।